वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। तो इस वीडियो में माइकल साहब लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ठीक है, लिक्विडिटी के बारे में बताते हैं, फिर बताते हैं स्विंग हाई और स्विंग लो के बारे में। ये देखें, जैसा कि ये मार्केट यहाँ पे इस तरह से मूव कर रही है, ये 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 ठीक है। लिक्विडिटी यहाँ पे कहाँ पे है? स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। ये लिक्विडिटी देन ये लिक्विडिटी मार्केट छोड़ती हुई जा रही है इस तरह से। ये यहाँ पे सारे बायर्स जो हैं वो ट्रैप हो रहे हैं। कैसे ट्रैप हो रहे हैं बताता हूँ। जिन्होंने यहाँ से बाय किया वो भी ट्रैप हुए। जब भी मार्केट कोई एक साइड पे मूव करती है ना, तो या बायर्स ट्रैप हो रहे थे या सेलर्स। यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से जिन्होंने बाय किया उनकी भी लिक्विडिटी ले ली गई। उसके बाद यहाँ से जिन्होंने बाय किया उन सब की भी लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, ठीक है। देन जब सारी लिक्विडिटी होगी ना क्लियर, तो मार्केट ये इस ऑर्डर ब्लॉक में आई तरह से। ये ठीक है, ये नीचे रिजेक्शन ब्लॉक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ये उसने किया स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS। इसमें ना माइकल क्या क्या है, दो तरह की हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है, ये बताते हैं, ठीक है। और कुछ ICT के एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में भी सिर्फ बात करते हैं, बताते नहीं है, ठीक है। तो हम भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ लिक्विडिटी को पूरी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको एक बेहतरीन ट्रेडर बनना है तो ये सारा कुछ अच्छे से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सीधा जाओगे, कोई स्ट्रेटजी देख लोगे और उसको अप्लाई कर लोगे। नहीं, उस तरह से आपको प्रॉफिट तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपका SL होगा तो आपको रीजन नहीं पता होगी, ठीक है। अब मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी हुई कहाँ पे आई, देखो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, काफी सारी, ठीक है, लिक्विडिटी मार्केट ने छोड़ रखी है। हम यहाँ से बाय करेंगे और ये हमारा टारगेट रहेगा, देख रहे हो। तो ये जो है, ये ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है और हमने इसको कैच करना है। और ये जो सीन आ रहा था, ये हमारा है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ठीक है। यहाँ पे जब भी मार्केट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बनाती है, आप वहां पे किस तरह से ना, मतलब इस तरह स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, डाउन आई, ठीक है। अब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में जाना है। अब जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगी मार्केट रिवर्स नहीं करेगी, हमें पहले से पता है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ तक सेल कर सकते हैं। किस तरह से सेल करना है? स्विंग लो बना, स्विंग हाई बना, ठीक है। ये स्विंग हाई जब बना ना, यहाँ से हम इस स्विंग लो तक सेल कर सकते हैं। ये अब ये वाला जो हाई है ये प्रोटेक्टेड है, किससे? इस वाले स्विंग हाई से। ये जब स्विंग हाई बना, हम इस तरह से ये ऊपर स्टॉप लॉस रखा, मतलब इस तरह से हम कर सकते हैं। ऐसे करना नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, इस तरह से मार्केट सेल आएगी। फर्स्ट टारगेट हम ये रख सकते हैं। देन अगेन ये बनी, ये इस तरह से रख सकते, ये और ये, जब तक यहाँ तक मार्केट पहुंचती। तो ये सारी क्या थी? अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, जहाँ पे क्योंकि ये हाई जो है ये प्रोटेक्टेड है, इसके नीचे काफी सारी रेजिस्टेंस है। मार्केट को यहाँ से किसी ने सेल किया हुआ है, यहाँ से किसी ने सेल किया है, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो ये काफी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो ये
यहाँ तक पहुंचने के लिए हाई रेजिस्टेंस इसको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये देखो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगी, यहाँ से रेजिस्टेंस, ये जो जा रही है ना ये स्वीप करने इसको, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी स्वीप करने जा रही है। यार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, एंड पे मैं सिंपलीफाई करके बता दूंगा जिस तरह से मैं पहले यूज करता हुआ आया हूँ। ठीक है, तो इजी हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। तो ये जो सीन हो रहा है ना, ये वाला, ये स्वीप हो रहा है, ये क्लियर, तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। ठीक है, और ये हाई इसलिए प्रोटेक्टेड है क्योंकि इसके आगे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, इस तरह से, समझ रहे हो। जब की लेवल में मार्केट टैप कर जाएगी, ठीक है, की लेवल में मार्केट टैप कर जाएगी, देन ये इस तरह से हमारी ये ट्रेंड लाइन की शक्ल में ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस तरह डायरेक्ट आई होती ना, जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट इस तरह से डायरेक्ट गिरी हुई है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सही है। यहाँ पे आप क्या, यहाँ से अगर आप बाय करते हो तो क्या टारगेट रखोगे, बीच में चेक करो, बीपीआर बन गए ये सारा कुछ, यहाँ पे आप टारगेट, लेकिन जब यहाँ से आप बाय करोगे ना, तो ये आपका क्लियर इजी टारगेट आपको नजर आ रहा है, ये देख रहे हो। आपने फाइंड करनी है हमेशा इस तरह की लिक्विडिटी, ये की लेवल फाइंड करना है, कोई भी समझ लो ये एक नीचे की लेवल पड़ा है। अब यहाँ तक मार्केट किस तरह से आएगी, अब मार्केट कभी भी इस तरह तो नहीं ना आती कि की लेवल पड़ा हुआ है सीधा जंप करते 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 वहां पे पहुंच जाएगी, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता। ठीक है, मार्केट किस तरह करती है, अगर ये की लेवल पड़ा हुआ है, या तो मार्केट अगर डायरेक्ट मार्केट इस तरह से आ जाती है तो हो सकता है कि वो की लेवल को इस तरह सही से रिस्पेक्ट ना मिले। अगर मार्केट इस तरह आ रही है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्रिएट करती हुई, ये स्वीप हुआ, देन ये यहाँ पे एफवीजी बना, इस एफवीजी में मार्केट ने टैप किया डाउन, ये आप ये, ठीक है, ये सारी ये जो लो लेते जा रहे हैं, दिस इज योर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ठीक है, और एसएल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये मार्केट ऊपर हाई रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। ठीक है, तब तक एसएल नहीं हो सकता जब तक की लेवल में टैप ना कर ले, ये 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 जब यहाँ पे टैप कर जाएगी उसके बाद यहाँ से डाउन नहीं आएगी, यहाँ से ये अप जाएगी और इस तरह से ये जो स्विंग हाई है इसको ब्रेक कर देगी इस तरह से। ये जब ये स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा, देन अब क्या होगा, मार्केट डाउन आएगी। ठीक है, और ये जो लिक्विडिटी पीछे हाई रेजिस्टेंस सारी, ये जो सारी रेजिस्टेंस मार्केट ने छोड़ी थी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब वो उस तरफ जाएगी इस तरह से, ये ये या फिर सीधा सीधा चली जाएगी। ठीक है, ये सीन होगा। आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँगा। एक तो दिसंबर चल रहा है ना, तो कोई इतना मतलब खास प्राइस एक्शन है नहीं। अभी ये मैंने टीपी रखी हुई थी, लेकिन चेक करो क्या सीन हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी, फिर आके जो यहाँ पे हो रहा था वो भी खत्म, यहाँ से बाय किया था, यहाँ से बाय किया था, ये टीपी थी, और ये जो बीच में मार्केट ने पेश की है इसकी वजह से ये टीपी नहीं हो पाई, ये चेक करो।
जब ये सीन हुआ ना, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट मिली और मार्केट यहाँ पे आई, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड जो है क्लोज कर दी। ठीक है, कोई मतलब अब जरूरी तो नहीं है ना वापिस आए मार्केट यहाँ कहीं पे फिर वापस ऊपर जाए, इतना वेट करना भी सही नहीं होता। यहाँ से आप देखो इजीली, यहाँ से मुझे 1:3 से ज़्यादा मिल रहा था यहाँ पे, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मार्केट गई 1:14, मतलब 200 पिप्स, सॉरी 20 पिप्स का, 30 पिप्स का ना एसएल था। ठीक है, टीपी हमें यहाँ पे ठीक ठाक मिल रही थी। सही है, कुछ ऐसा समझ लो, यहाँ पे सिर्फ $4-5 का एसएल था और यहाँ पे $30 मिल रहे थे। देन वो $30 कम होके कितने मिले, 25-30। कम प्रॉफिट लेना ठीक होता है बनिस्बत इसके कि लॉस किया जाए या ब्रेक इवन कर हो जाए। ठीक है, हमेशा जब भी ट्रेड लो एसएल आपने छोटा रखना है। अब यहाँ पे देखो मार्केट जो है किस तरह से मूव कर रही थी, ऊपर गई, ये सारी क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। एंड देन मार्केट ने किस तरह से इसको स्वीप किया, चेक करो, ये सारी को एकदम से बड़ी कैंडल बनाई। देन उसके बाद अगेन मार्केट ने यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई, ये देखो, फिर मार्केट ने इसको स्वीप किया, फिर यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाई, फिर मार्केट ने इसको स्वीप किया। तो मार्केट हमेशा लिक्विडिटी पर ही चलती है। फिर यहाँ पे देखो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बना रही है, फिर मार्केट ने स्वीप किया, देख रहे हो, कभी भी सीधा सीधा मूव नहीं आता। अब यहाँ पे देखो कितनी मजे की ना लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन रही है, ये देखो। देन की लेवल में टैप किया, एमएसएस किया, ये देखो यहाँ पे स्विंग हाई ब्रेक हुआ है। यहाँ पे पहले, इससे पहले कहीं भी स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ था। स्विंग हाई ब्रेक हुआ, देन यहाँ पे मार्केट ने मैनिपुलेशन की, यहाँ से आपने एंट्री उठाई और ये सारा स्वीप। लिक्विडिटी को समझना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल साथ में ना की लेवल्स की भी बड़ी है। माइकल ने की लेवल्स के बारे में नहीं बताया कुछ भी, ठीक है, उसने जस्ट सिंपल इसी तरह ही बताया हुआ था। मैं आपको बताता हूँ, अब ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है ना, मार्केट आई वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप कर दिया इस तरह से ये। अब ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप हो गया एमएसएस हुआ है ना, ये हमारा जो है ये लॉन्ग टर्म लो है, ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ से आप जब भी यहाँ पे आएगी मार्केट लो लेगी, आप बाय करो, फिर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह बाय करो, फिर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह बाय करो। ठीक है, अब ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन चल रहा है, क्यों, ये स्वीप हुआ हुआ है। यहाँ से ये देखो, ये मार्केट ने ये सारी स्वीप की हुई है, यहाँ से ये स्वीप किया हुआ है। अब दोबारा मार्केट यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन जबकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मार्केट ने जस्ट ये सारी लिक्विडिटी पेंडिंग छोड़ी हुई है। अब आपको लोग वही जब हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं लोग, तो वो कहते हैं कि इस तरह ये देखो, ये मार्केट ने कितनी सारी लिक्विडिटी छोड़ी हुई थी, ये सारी, इसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। ये देखो, ये एफवीजीज, ये भी एक चीज होती है, ये चेक करो, ये चेक करो, इसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहा जाता है। ओहो, ये इसके ऊपर वाला, ये ऑलरेडी मतलब इन लिक्विडिटी जो है वो ली हुई है, हमने यहाँ से बाय किया हुआ है लोगों ने। जरूरी नहीं है कि वो सारे ही स्वीप होंगे। स्वीप कौन सी होगी वो मैं आपको बताता हूँ, ये चेक करो, ये चेक करो, ये किसी एफईजी से नीचे गया है, नहीं, ये किसी एफईजी से नीचे गया, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सारे स्वीप। बल्कि ये जो नीचे से है, ये चेक करो,
ये हमारे पास क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, LR, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ये समझ रहे हो? और ये हाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई रीजन है इसके ऊपर जाने का। अब यहाँ पे भी देखो FVG मार्केट ऊपर, ऐसे मतलब रैंडमली नहीं जा रही। ये हो सकता है कि यहाँ से डाउन आए, जब डाउन आएगी वो भी हम देख लेंगे। आई होप आपको लिक्विडिटी की थोड़ी सी समझ आई होगी, थोड़ी बेहतर समझ आई होगी, कि नहीं आई? मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर नहीं आई वो वहाँ पे देख लेना, क्या कहते हैं उसको, बाकी भी डिटेल में ना लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी शेयर वगैरह कर दिया करो, क्योंकि व्यूज़ आ नहीं रहे, फिर मुझे दिल भी नहीं करता बनाने का। ठीक हो गया? बाकी वो कोई फजूल स्ट्रेटजीज जो आपको बता रहे होते हैं इंडिकेटर वाली, वो उन पे तो काफ़ी सारे व्यूज़ होते हैं और इन पे व्यूज़ ही नहीं होते, क्या फ़ायदा। बाकी यही है कि स्ट्रेटजीज वगैरह काफ़ी इजी है, मुश्किल है खुद पे कंट्रोल करना और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर आपने उस पर कंट्रोल कर लिया ना तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हैं। मैं साथ साथ ना ये आखिरी जो 4-5 मिनट होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। अब सब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से बाय किया, मैं मिसाल दी, यहाँ से बाय किया सिंपल, यहाँ पे टीपी थी आपकी, आपकी टीपी होगी, आप निकल जाओ साइड पे हो जाओ, फिर आप देख रहे हो मार्केट ऊपर जाए जा रही है, ऊपर जाए जा रही है। अब यहाँ से आपने रैंडमली बाय कर लिया, कहाँ से बाय कर लिया, यहाँ से बाय उठा लिया जी, यहाँ से काफ़ी सारी लॉट्स बाय उठा ली। अब उठाई तो आपने, ठीक है, थोड़ी देर प्रॉफिट में गई, यहाँ से बाय उठा लिया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ से उठा लिया रैंडमली ये टीपी। अगर आपने यहाँ से उठाया हुआ है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप इस तरह होल्ड कर सकते हैं। अब आपने आधे में से उठा लिया अगर, तो वो सही नहीं है। यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, अब थोड़ी देर तो आप प्रॉफिट में रहे, देन उसके बाद क्या हुआ, आप वो लास्ट में आगे बैठ गए हो जी। ये भी एस सैलिड, ये भी एस सैलिड, और ये जो प्रॉफिट किया था ये भी गया। ठीक है, अपना पहले से ही ना टारगेट वगैरह डिसाइड कर लिया करो, हाँ मैंने इतना टारगेट लेना है, निकल जाना है। जो सही अच्छा सा टारगेट था वो क्या था, ये जो FVG है, ये FVG था, ये यहाँ पे आपकी ट्रेड यहाँ से ली है, यहाँ पे ट्रेड क्लोज होनी चाहिए थी, और मैंने इससे थोड़ा सा लेट किया, मैंने यहाँ पे जाके किया, ये सारा मूव देखा है, देन मुझे लगा कि हाँ मार्केट इस वाले ब्रेकर ब्लॉक प्लस FVG से सेल होने की कोशिश कर रही है। कैसे पता चला मुझे ऐसे पता चला कि ये देखो, ये इन्वर्जन बना इस तरह से, ये ये अब मुझे पता चल गया मार्केट डाउन जाएगी, मैंने ट्रेड क्लोज कर दी। अगर आप मार्केट से रिवेंज लेने की ट्राई करोगे कि पहले, अब आप ये सोचो कि पहले मुझे $30 हो रहा था, $25 हो रहा है, वापस 30 होगा तो मैं क्लोज करूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप जीरो पे जाओगे, क्योंकि ये मार्केट आपकी मर्जी से नहीं चलती। आई होप आपको समझ आई होगी, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।